दुनिया है तपती हुई धरती, दुनिया है तपती हुई धरती, कहीं नहीं शीतलता का स्थान। यहाँ तो खुद की परछाई भी आती नहीं किसी के काम, यहाँ तो खुद की परछाई भी आती नहीं किसी के काम। निश्चित मान के चलना। वृक्ष से बसंत का अभाव हट जाता है तो वृक्ष को कोई देखना पसंद नहीं करता है। देखा, अगर मान लीजिए ये हरे पत्ते इस पेड़ से हट जाएंगे तो ये वृक्ष बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन वही वृक्ष इतना सुंदर नहीं लगेगा जब इस पे से पत्ते हट जाएंगे। इस देह के ऊपर से त्वचा हट जाती है तो देह को देखना कोई पसंद नहीं करता, वही सुंदर सी गोरी चिकचिकाया, लेकिन ये चमड़ी ऊपर से हट जाएगी तो कोई देखना पसंद नहीं करता। बहुत और कहें, मान लीजिए कि एक बहुत सुंदर सी गादी, बिस्तर, रजाई दिख रही है और सालों से पुरानी है, लेकिन उसकी चादर हट जाए तो, उसके ऊपर की खोल हट जाए तो वो गंदी रुई, अब इसी को ओढ़े थे हम, इसी पर बैठे थे हम, हाँ इसी को ओढ़े थे, इसी को बैठे थे। मान लीजिए वो गटर है, वो गटर के ऊपर बहुत अच्छे से आप बैठे हो सकता है भोजन भी कर रहे हो, लेकिन गटर का जब वो ढक्कन खुलेगा तो क्या स्थिति बनेगी बताओ आप। उसके करीब खड़े होना भी आप मेरे ख्याल से पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जैसे ये वृक्ष, जैसे ये त्वचा देह, जैसे ये गादी और जैसे वो गटर है, उसी प्रकार से संसार भी इतना ही डरावना है, किंतु पुण्य कर्म के कारण ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही पुण्य कर्म हट जाता है तो यही संसार डरावना अपने आप में हमारे सामने आ जाता है। जैसे ढक्कन हटा तो वो नाली की गंदगी बदबू आई, ऐसे पुण्य कर्म हटा तो ये संसार हमें बहुत डरावना लगता है। जीवन का सारा आनंद और प्रसन्नता पल भर में समाप्त हो जाती, उड़ जाती है। क्या है संसार? हम लोग संसार की वास्तविकता को समझें। क्या है संसार की असारता, तो क्या है संसार की भयवत्ता जान लीजिए। संसार में अगर सबको चाहिए तो वो चाहिए क्या? सुख। सबको सुख चाहिए नहीं चाहिए? बोलो ना हाँ या ना। सब बेटे सबको सुख चाहिए, सब चाहते सुख। पीछे वाले भी चाहते हैं, कपिल भैया भी चाहते हैं, कपिल भैया सुख चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सब लोगों को सुख चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि सुख के साथ 3 कलंक लगे हुए हैं। सुख के साथ कितने कलंक लगे हुए हैं? कितने? 3 कलंक लगे हुए हैं। इन 3 कलंकों को पहले समझ लें, फिर सुख की बात करेंगे कि सुख के साथ कौन से 3 कलंक लगे हुए हैं। तो सबसे पहला, अगर जिस सुख के पीछे पूरी दुनिया, पूरा संसार भाग रहा है, सबसे पहला कलंक है वो अस्थाई है। क्या है वो? वो जो सुख जिसके पीछे भाग रहे हो, सबसे पहला कलंक है वो अस्थाई है। दूसरा कलंक है वो परिवर्तनशील है, बार बार बदलता है वो सुख। अभी मैं तीनों को समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। और तीसरा है वो सुख भयंकर है। कैसा है? भयंकर है। मतलब ये 3 कलंक आपको बता दिए, बड़ा सुंदर सा चिंतन में रही। आप समझने का प्रयास करना कि सुख को 3 कलंक लगे हैं। पहला है अस्थाई है वो सुख, दूसरा है वो सुख परिवर्तनशील है, और तीसरा है वो सुख भयंकर है। बिल्कुल आप समझने का प्रयास करना। हम रेत पर नाम लिखते थकते नहीं और हवा के झोंके उन्हें मिटा देते हैं। हम रेत पर नाम लिखते थकते नहीं और वो हवा का झोंका आता है और क्या होता है? वो पूरा नाम जो आपने लिखा था क्या हो जाता है? मिट जाता है। छोटी सी कविता ये बता रही कि हम जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं वो सुख अस्थाई है। निश्चित वो सुख कैसा है? आचार्य भगवान इष्टोपदेश में बोलते हैं, विपद भव पदावर्ते पादिके वाति वायते यावत् तावत् भवन्तन्यः पचुरा विपदाः पुरा। मतलब क्या बोलते हैं कि विपद भव, वो उदाहरण देते हैं कि एक विपत्ति आई नहीं कि तुम्हारे सामने दूसरी विपत्ति आके खड़ी हो जाएगी। तुम कितना ही कुछ कर लो, एक समाप्त करोगे दूसरी आके सामने। तो ये विचरा विपदा पूर्वा, मतलब ये संसार अनेक प्रकार की विपत्तियों का घर है। ऐसा मत मानना कि आज चलेगी तो नहीं आएगी, नहीं आने वाली। क्योंकि जैसे पानी के बुलबुले का आयुष कितना, बोलो ना, एक क्षणिक। पानी का बुलबुला देखा कैसा चला जाता है। इंद्रधनुष का जीवन कितना, आया और गया। सागर में उठने वाली मौजों का अस्तित्व कितना, ऊपर आई नीचे चले गई।
बस इसी प्रकार से सुख का आयुष्य भी इतना ही है। अर्थात ये मन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति में सुख देखता है, लेकिन ये जो सुख है ये अल्पकालीन है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं निश्चित। क्योंकि मैंने बोला पहला अस्थाई, मैं आपको सामने अस्थाई क्लियर करूंगा क्यों अस्थाई बोल रहा हूं। बताओ 50 लाख की गाड़ी आपने खरीदी है ना, और वो मन को सुख देती है। किसी और ने 1 करोड़ की खरीद ली, अभी तक वो गाड़ी बड़ा मजा दे रही थी, गांव में आपके पास थी, अकेले थी, आरोड में और कोई के पास थी नहीं, आप ही के पास थी, और सब लोगों आपकी गाड़ी को सब लोग देखते थे। लेकिन वो 50 की जगह दूसरे ने 1 करोड़ की ला दी, तो वही जो गाड़ी सुख दे रही थी, अब बताओ वो गाड़ी सुख दे रही है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, वो गाड़ी आनंद दे रही है क्या? नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मान लीजिए बहुत सुंदर पत्नी थी, या उस कोई बीमारी हो गई, कुष्ठ रोग हो गया, वही पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, वही अच्छी नहीं लग रही आपको। करोड़ों की कमाई मन को खुशी से पागल कर देती है, बहुत अच्छा, लेकिन वही करोड़ों की कमाई में मान लो कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, तो करोड़ों रुपए तुम सुख देंगे क्या? है तो करोड़ों रुपए, लेकिन किस काम के जीवन नहीं है। तो बताओ, मान लीजिए बहुत सालों के बाद, वर्षों के पश्चात घर में बेटा हुआ और खुशी आई, और खुशी आई तो सही, लेकिन वो बच्चा जन्म से ही मान लीजिए सुनता नहीं हो, देखता नहीं हो, तो बताओ क्या वो सुख जो थोड़ी देर के लिए आया था रहा आपके पास? नहीं। निश्चित रूप से ध्यान रखना, चाहे ये कोई सा भी सुख हो, चाहे पत्नी का हो, ये सब कुछ जिससे सुख है, ये निश्चित रूप से स्थिरता को प्राप्त नहीं होते। चाहे संबंधों की आत्मीयता हो, आयुष हो, कदाचित दीर्घ हो सकता है, परंतु ध्यान रखना। और उसमें एक बात बोल दूं, ये फिर भी एक बार कदाचित मिल सकते हैं, लेकिन मन का और अपने मन के विचारों का आयुष अत्यंत अल्प है। मन जिसे सुख मानता है वो अस्थाई है, अल्पकालीन है, क्षण जीवी है। निश्चित आगम ग्रंथों को उठाकर देखते हैं तो उस जब रामायण को पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। उसमें जब पवन जय का कथानक पढ़ते हैं तो पवन जय का वो कथानक अंदर से ऐसा हिला देता है कि जो अपनी अंजना को देखने के लिए इतना आतुर था, इतना व्याकुल था, इतना प्यासा था कि निश्चित रूप से विवाह नहीं हुआ, लेकिन मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। उस आकुलता में वो चला जाता है, और जब देखने जाता है तो क्या होता है बताओ? वही पत्नी, होने वाली पत्नी तो है, भले आज शादी नहीं हुई तो क्या हो, लेकिन पत्नी तो कहलाएगी। वही पत्नी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत था, लेकिन जरा सी बात सुनी, जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और उतने समय क्या हो गया? अब शादी के पश्चात कितने साल का है मुझे ध्यान नहीं, 22 साल तक सोचो विचार करो, देखना पसंद नहीं किया। वही तो सुख को देने वाली थी, और वही 22 साल तक क्या हुआ? दुख को देने वाली हो गई, उसी को दुख आपने दिया है। तो ये जो आपके पास सुख है इसका कोई भरोसा नहीं, ये अस्थाई है, ये गंभीर वास्तविकता जानना चाहिए। मन जहां कहीं भी सुख देखता है वो सुख कब तक टिकेगा, इसका निर्णय बड़ा सुंदर सी बात। और आप मेरी बात को मुझे विश्वास से मना भी नहीं करो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं। आपका जो सुख है वो सुख कब तक टिकेगा उसका निर्णय कौन करता है? आपका दुख। फिर से बोलूं, थोड़ी गहरी बात है, समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। आपका जो सुख है वो सुख कब तक टिकेगा इसका निर्णय कौन करेगा? तो वो है आपका दुख। मतलब इसका निर्णय क्या? यदि मिठाई खाते रहने की आपकी सुख तब तक है जब तक वो दुख, भूख का दुख है, तब तक भूख का दुख है, तब तक वो आपको मिठाई, वो आपको रोटी अच्छी लग रही है। करोड़ों की जायदाद संग्रह करने का अर्जन कब तक? जब वो लोभ का दुख आपके मन में बैठा हुआ है। मतलब लोभ का दुख चाहिए, भूख का दुख चाहिए, तब वो सुख अच्छा लगेगा, है ना। पाप तो हो रहे हैं, सम्मान का सुख कब तक? जब तक हमें लगता है नहीं मुझे चाहिए। हीन भावना का दुख चाहिए, हीन भावना का दुख चाहिए, भूख का दुख चाहिए, लोभ का दुख चाहिए, जब कहीं जाके आपको सुख मिलेगा। मतलब क्या एक मतलब क्या बोलना चाहते हैं? जैसे जैसे दुख कम होता जाता है वैसे वैसे मन की सुख के प्रति उदासीनता बढ़ जाती है। जैसे जैसे दुख कम होता जाता है वैसे वैसे सुख के प्रति हमारी उदासीनता, बिल्कुल किसी वजह उदासीनता की ओर हम चले जाते हैं। निश्चित जो पहली रोटी खाते हैं और 5वीं रोटी खाते हैं, जो आनंद पहली रोटी में आता है वो 5वीं रोटी में आता है क्या?
नहीं आता। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। किसी आश्चर्यजनक विडंबना है कि सुख का अनुभव करने के लिए मैं दुख को जीवित रखना पड़ेगा, पीड़ा को जीवित रखना पड़ेगा, तब कहीं आप सुख का अनुभव कर पाओगे। तो ऐसे सुख को अनुभव करने के लिए अपने जीवन के इन मूल्यवान क्षणों को क्यों दांव पर लगा रहे हो भैया? मत लगाओ। आपके रहने के लिए आकर्षक बंगला दे दिया जाए, भैया लो बहुत अच्छा, और घूमने के लिए 1 करोड़ की कौन सी गाड़ी होती है, मर्सिडीज दे दी है ना, टोयोटा। अच्छा ठीक भैया, अब अपन तो क्या है, अपन पढ़े लिखे कमी है, ज्यादा आता नहीं अपने को तो नहीं। हमारी दीदी के पास ऐसी गाड़ी है किसी के पास नहीं, राहुल भाई ने गिफ्ट करी है, ओमिनी। हाँ तो क्या बोल रहे हैं हम, कहाँ थे हम, भूल गए हम बात को। किसी आश्चर्य मतलब आपको बंगला दे दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। आपको घूमने के लिए वो ओमनी जैसी गाड़ी दे दी जाए, बहुत अच्छी बात है ये। और आनंद और प्रमोद के लिए आपको मिठाई भी दे दी जाए और खूब अच्छा भोजन भी दे दी जाए। पर ये बोलते हैं ये सुख कब छुड़ा लें, आपका भरोसा मत करना कभी आपसे ये बंगला, ये गाड़ी, ये भोजन, ये सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। तो बताइए आप ऐसे अस्थिर सुख को स्वीकार करोगे, उसका उपयोग करोगे, प्रसन्नता के साथ उसको भोगोगे? मेरे ख्याल से तो नहीं। तो दुनिया के तथाकथित तमाम सुखों को आप प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इस सुख को छोड़ो, अगर आपको सच्चा सुख चाहिए तो वो उसका रास्ता बता दो। सर्वश्रेष्ठ सुख है निर्भयता का। काय का सुख है? निर्भयता। जिसके जीवन में निर्भयता है मान के चलना वो सुखी है। जिसके जीवन में क्या है, भय नाम की कोई चीज नहीं है, वो निश्चित मान के चलना सुखी है। भरत चक्रवर्ती घर में तमाम सुखों के बीच में रहकर भी घर में वैरागी थे, क्योंकि निर्भय थे, वो किसी बात का उनको डर नहीं था। तो जो सुख किसी क्षण घट जाने वाला है, उस सुख का अगर उपभोग आप निर्भयता से कर रहे हो तो निश्चित मान के चलना वो निर्भयता के एक सुख में समस्त दुखों को घोल कर पी जाने की क्षमता है। एक निर्भयता के सुख में, बहुत गहरी बात, आज का क्रीम कोटेशन, कि निर्भयता के एक सुख में समस्त दुखों को घोल कर पी जाने की क्षमता है, अगर आपके पास क्या है, निर्भयता है तो। लेकिन हम लोग भयभीत मनोदशा के कारण दुख के तमाम सुखों को मूल्यहीन बनाते चले जा रहे हैं और उस पांचवी ताकत को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब सुख अल्पकालीन है। हम सुख के पीछे तो जा रहे हैं, माता मोड़ा को छोड़कर आरोन, गुना, बड़े बड़े शहरों में हमें सुख चाहिए, लेकिन वो जो लोग गए हैं वो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में, मान लो इंदौर, मुंबई, दिल्ली रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, हजारों करोड़ की संपदा बनानी, लेकिन कोई काम की नहीं है वो, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप लोग जा तो रहे हो, कैसे गांव से शहर जा तो रहे हो, लेकिन ना वहाँ माता पिता की आपको परवाह है, ना आपको अपने वतन की परवाह है, ना कोई मित्र है वहाँ, ना कोई आपके सुख दुख वाला है वहाँ। आरोन में तो फिर भी कुछ इतना बड़ा नहीं है, एक के घर में कुछ हो जाता है तो 10 खड़े हो जाते हैं, लेकिन इंदौर और बम्बई ऐसी जो मेट्रो सिटियां हैं वहां तो ऊपर वालों को नीचे वाले का मालूम नहीं, नीचे वालों को ऊपर, आजू बाजू वालों को ये पता नहीं कौन रहते, ये स्थिति है। और आप उस सुख के पीछे निश्चित रूप से भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। क्या पता कैसा वो सुख है और वो सुख मिल भी रहा है कि नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ जरूर एक बात बताएं, एक शहर में, बम्बई जैसे शहर में एक पंखा बेचने वाला पंखा बेच रहा था, और पंखा कैसा बेच रहा था? पंखा ले लो, ऐसा पंखा है कि जो हमेशा कैसा रहता है, कैसा रहता है, टूटता नहीं, हमेशा हवा देगा, बहुत सुंदर पंखा है, और बहुत कम कीमत से आवाज लगा रहा था वो, और लगा रहा था वो तो बस किसी एक, आप जैसे आरोन वाला कोई सीधा साधा पूछ गया होगा, उसे इतना सस्ता पंखा कोई बात नहीं, बम्बई जैसी जगह में ले लिया, बोले हाँ भैया बताओ, टूटता नहीं है और हमेशा जिंदगी भर के लिए सब ऐसा, लाओ दे दो, और पंखा खरीद लिया। खरीद तो लिया, और जब वो यूज करने लगा उसको 2-4 बार किया और 2 टुकड़े हो गए। बड़ा गुस्सा आया है, तो बड़े बड़े शहर वाले ऐसे पागल बनाते हैं। अगले दिन फिर आया वो, अगले दिन फिर आया, तो वो तो पहुंच गया लड़ने के लिए, क्यों भैया तुमने बोला था और ये तो एक बार में, बोले कैसे किया तुमने इसका प्रयोग? बोले ऐसा क्या उठाया? अरे तुम्हें प्रयोग करते नहीं आता है। बोले क्या, पंखे को वही रखना, तुम्हें हिलना है, तब वो पंखा रहेगा, जिंदगी भर टिके रहेगा। ऐसे करना है, आप समझो बात को। ऐसे ये सुख भी है जिनके पीछे आप भाग रहे हो, इसी प्रकार का सुख है। सुख तो है लेकिन आपको वो सुख रुलाते चला जाएगा। सच में बड़ी पीड़ा है कि जहाँ शुद्धि का भोजन नहीं, मंदिर नहीं, धर्म नहीं, साधु संगति नहीं, सबका सुख नहीं,
प्रसन्नता नहीं, पवित्रता नहीं, सबकी अंत्येष्टि हो गई है। वो दुर्गति की यात्रा पर आप निकल रहे हो, अगर छोटे छोटे गांव को छोड़कर जा रहे हो तो नहीं, मत जाओ। यहाँ जो कहना चाहिए शांति है, यहाँ जो निश्चित रूप से निराकुलता है, निश्चित रूप से पवित्रता है, वो शहरों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो खुला कह रहा हूं कि ये निश्चित मान के चलना, इस माता मोड़ा है ना, मेरे नाम की घोषणा तो सुबह करी थी, इस माता मोड़ा में अगर कोई 10,000 कमा रहा होगा तब भी 5,000 बचा लेगा, तब भी 5,000 बचा लेगा, कम 10,000 कमा रहा होगा। और आरोन में वो 10,000 कमा रहा होगा तो 5,000 कर्जा लेना पड़ेगा उसको अपना घर चलाने के लिए। यहाँ सब कुछ वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आरोन में मेंटेन करना पड़ेगा, कपड़े मेंटेन करो, गाड़ी मेंटेन करो, सबके साथ रहना है तो उनके साथ व्यवस्थित होने के लिए अपने आप को सब एडजस्ट करो। यहाँ कोई कुछ नहीं है, ऐसा मेंटेनेंस है ही नहीं है। वहां तो पेट्रोल लग जाता होगा जिक्की भाई का, तो आने और जाने में वो कहाँ जाता है, वो कौन सी, वो क्या उसकी वेयर हाउस से आने और जाने उतना तो पेट्रोल लग जाता होगा, है ना। तो निश्चित मान चलना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सब कुछ वही का वही है, शुद्ध है, सात्विक है और अपने आप में एक आनंद है। तो निश्चित रूप से अगर आप भाग रहे हो तो ठोस वास्तविक तो आपको बताऊं, पत्नी के मतलब एक बहुत सुंदर बात बोल रहा हूँ कि पानी के अभाव में प्यासा व्यक्ति अगर रेगिस्तान में दम तोड़ दे तो बात फिर भी समझ में आती है, और पानी के अभास के कारण वो प्यासा हिरण अगर दम तोड़ दे, क्योंकि रेगिस्तान में वो दौड़ता है, वो लहरें रहती हैं, पानी नहीं रहता, तब भी बात समझ में आती है। लेकिन पानी पीने के बाद भी व्यक्ति अगर दम तोड़ दे रहा है तो बात समझ में नहीं आती, क्या कारण है। तो उसका कारण यही है, क्या कारण है, उसने सागर का खारा पानी पिया था। तो जो सागर का खारा पानी पिया था, इसलिए वही के वही वो लुढ़क गया। आप ध्यान रखना, ये जितने भी सुख हैं ये कैसे हैं, सागर के जल के समान है जिसके पीछे आप पागल भाग बन रहे। बिल्कुल ये सुख स्थायी नहीं है। कैसे है ये सुख, अस्थायी है। बिल्कुल ध्यान रखना, आपके साथ जाने वाले न थे न है, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। अभी तो बहुत अच्छा शरीर है, पता चला कि यहाँ से वहां पहुंचे और कमर में दर्द आ गया, मान लो और कुछ हो गया, मान लो अटैक आ गया, तो क्या हुआ कि कोई भी सुख आपका स्थिर नहीं है। कैसा ये अस्थिर। तो पहला कलंक क्या है, अस्थिर, और दूसरा कलंक बोलूं तो परिवर्तनशील। कैसा, छोटे थे, बड़ी छोटी सुंदर कहानी कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब छोटे थे तब स्लेट पेन लेकर अंक लिख लेते 1 2 3 4 5। थोड़े बड़े हुए इंतजार के मिनट गिनते हैं 1 2 3 4 5। और थोड़े बड़े हुए और अब क्या हुआ, अब बड़े हुए तो उड़ाने बड़े उलझनों में के पोटले गिनते, काहे कि ये उलझन 2 उलझन 3 उलझन 4 उलझन, और फिर इतने बड़े हुए कि लगभग खोटे दिन गिनते हैं कि 1 दिन खोटा, 2 दिन खोटा, 3 दिन खोटा, 4 दिन खोटा। ये स्थितियां, ये पंक्तियां संसार के शाश्वत सुख को नहीं बता रही, ये अशाश्वत सुख को बता रही। ये बता रही कि सुख कैसा है, परिवर्तनशील है। जो सुख आपके पास है वो कैसा है, परिवर्तन। कैसे परिवर्तनशील है महाराज जी, बिल्कुल वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति को आप स्थिर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति दीर्घ समय तक रह भी जाए, पर स्वयं जो आपके पास अपने अंदर के जो विचार हैं, उन विचारों को आप बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह सकते। अभी जैसे मैंने कहा ना कि जब आप नई गाड़ी पहले दिन जितनी अच्छी लगती है, क्या वो 10 वर्ष के बाद या 1 साल के बाद अच्छी लगती नहीं। पहला रसगुल्ला जितना अच्छा लगता है उतना क्या 10 लगता है, बिल्कुल नहीं। पहले दिन जो पत्नी के प्रति आकर्षण होता है, क्या 5 साल के बाद भी होता है क्या? वही मना कर रही है, पति मना करे तो ठीक है, पत्नी मना कर रही है तो बोले नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। निश्चित मान के चलना, ये ही वास्तविकता है कि सुख का अनुभव करने के लिए परिवर्तन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। परिवर्तन का मार्ग मिलते आपकी पसंद आपको बदलनी पड़ेगी। खीर खाकर जब ऊब जाते हैं तो क्या होगा, आपको कड़ी अपनी पसंद बनानी पड़ेगी। जब एक गाड़ी से ऊब जाते हैं तो आपको दूसरी गाड़ी लेना ही पड़ती है। जब एक ही मकान से आप ऊब जाते हैं तो आपको फर्नीचर, रंग, कलर वगैरह करना ही पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, निश्चित रूप से आपको सुख चाहिए तो सुख के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो सुख चेंजेस, परिवर्तन करोगे तब वो सुख और अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगने ही वाला है। एक बार एक पत्नी बीमार थी, तो देखो पति
बड़ा ही चिंतित, और पति जब चिंतित था तो बोलने लगा क्या होगा, तुम बहुत अस्वस्थ हो, और डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, मैं तुम्हारे बिना क्या होगा, मेरा ऐसा मेरा वैसा, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जब ये बात बोली तो पत्नी ने बोले अच्छा एक बात बताओ, मेरे चलने जाने के बाद कहीं कोई ऐसा तो नहीं हो कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो पति बोलता पागल व्यक्ति का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है वो तो, पागल व्यक्ति का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। ये है कलंकित संसार का सुख। आपको सुख का अनुभव करते रहने के लिए हर क्षण परिवर्तन के तनाव का अनुभव लेते रहना होगा, तभी आप उस सुख को सफलता प्राप्त कर सकते हो। निश्चित मान के चलना, सुख चाहे गुलाब जामुन का हो, विषय सेवन का हो, घूमने का हो, आराम का हो, या मान लीजिए वो आप सीरियल पिक्चर वगैरह देख रहे हो, किसी का भी हो, चाहे वो मैच भी देख रहे हो, आप लगातार मैच नहीं देख सकते, आप ये घंटों हम टीवी देखते रहे, चाहे सम्मान हो, घंटों सम्मान नहीं करा सकते आप। निश्चित मान के चलना, कितना भी हो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब प्रसन्नता के अनुभव के लिए भी अंतराल चाहिए, परिवर्तन चाहिए। संसार के प्रत्येक सुख का व्यवधान के साथ ही जुड़ा है। हमेशा सुख नहीं चाहिए, कुछ न कुछ आपको रिलैक्स चाहिए। जहाँ सातत्य है वहाँ अरुचि और उदासीनता पैदा होगी। जहाँ सातत्य है वहाँ अरुचि और उदासीनता पैदा होगी। तो सही समय पर आपने सही सीख नहीं ली तो कुदरत आपको गलत समय पर सीख दे देगी। इसलिए वास्तविकता से अगर आप वाकिफ होना चाहते हैं तो निश्चित ये स्मृति में ले लें कि परिवर्तन करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर की निश्चित मान के चलना कि शांति का समय, मानसिक स्वस्थ का समय, सीख ले लेने का समय है कब, जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं। तो इसलिए अपने अनुभवों को याद करो, और इंद्रियों के प्रिय विषय देकर हमें उन्हें ना जाने कितनी बार संतुष्ट किया, परंतु मन कभी संतुष्ट ना हुआ है ना होगा। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि मन के अहंकार को ना जाने कितनी बार आपने पुष्ट किया, परंतु मन संतुष्ट हुआ क्या, बता हुआ क्या, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इसी प्रकार इंद्रियां और मन ये भिखारी की तरह निर्लज्ज है। भिखारी तो फिर भी ठीक है, संतुष्ट हो जाता है, पर इंद्रिय हमेशा अतृप्त रहती, असंतुष्ट रहती। क्या कहें, जिस स्थान पर मनुष्य 2-4 बार ठगा जाता हो तो संभवतः पुनः जाना पसंद नहीं करता, लेकिन इन इंद्रियों से आप हमेशा ठगते आए हो, हमेशा ठगते आए हो, फिर भी और ठगे जा रहे हो। इंद्रियों ने और मन ने हमें 5-25 बार नहीं, संख्यात असंख्यात बार नहीं, अपितु अनंत बार ठगा है, फिर भी बताओ आप ठगे जा रहे हो कि निश्चित रूप से आप ठगे जा रहे हो। जिस इन इंद्रियों के माध्यम से हमने खून के आंसू तक बहाए, फिर भी कुछ शेष नहीं बचा है, लेकिन हम करे जा रहे हैं। इसलिए अतृप्त रहने वाली इंद्रियों का स्वभाव है, असंतुष्ट रहना मन का स्वभाव है। अतृप्त रहना इंद्रियों का स्वभाव है और असंतुष्ट रहना मन का स्वभाव है। वर्षों तक आप जैसे अग्नि में टनाटन लकड़ियां भी डालो तो वो शांत नहीं होती, इसीलिए लाखों वर्षों तक या हजारों नदियों, क्या लाखों या हजारों नदियां भी अगर उस सागर में जाएगी तो जल समाहित होने के बाद उसमें विलुप्त हो जाएगी। उस प्रकार अनंत काल तक इंद्रियों की इन नए आकर्षक विषयों में आप ध्यान रखना, कभी तृप्ति का महसूस नहीं करोगे। इसलिए आप प्रत्येक प्रसंग में अपने मन को सहलाते रहो और हमेशा असंतुष्ट ही रहोगे। इसलिए आप इतना जरूर है कि ये सुख का दूसरा कलंक कौन सा है, परिवर्तनशील। कैसा सुख है ये, बोलो ना, कैसा है, परिवर्तनशील। और तीसरा और अंतिम जो सुख को चुनौती देने वाला तीसरा कलंक है वो भयंकर। क्या है, पहला कौन सा है, अस्थिर, दूसरा कौन सा है, परिवर्तनशील। निश्चित रूप से परिवर्तन करोगे तो वो सुख आपको लगेगा, परिवर्तन नहीं करोगे तो वो सुखी दुख में परिवर्तित हो जाएगा। निश्चित। तीसरा कौन सा है, भयंकर। भयंकर का तात्पर्य यही है कि मैं बीते हुए दिनों पर दृष्टि कर रहा था, याद कुछ आया नहीं और आंसू आ गए। मैं बीते हुए दिन को याद कर रहा था और याद कुछ आया नहीं, आंसू आ गए। शत्रु के रूप में सामने आने वाले शत्रु को परास्त करने में कदाचित सफलता मिल सकती, ध्यान रखना। लेकिन मित्र के रूप में जो सामने धारण हुए बहुत सारे आए, क्या वो इंद्रिय के विषय, उन्हें हमें सफलता प्राप्त करने में बहुत ताकत चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दुख को तो शत्रु मान बैठे, लेकिन जिनके साथ हमें हिसाब चुकता करना चाहिए वो सुख, उन्हें हम
दुश्मन नहीं माने। क्यों नहीं माने? देखो, निश्चित ध्यान रखना, सुख को मित्र मान बैठ लेना तो समझ में आता है, लेकिन जो मित्र का स्वांग रचकर हमारे जीवन में शत्रु बनकर आया, उसके लिए हमने सोचा विचार किया। क्या बोलना चाह रहे हो महाराज जी? घूम रहे हैं हम तो मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं। मान लीजिए आप गुटखा खाने में आपको आनंद आ रहा है। काय में आ रहा है? बोलो ना। गुटखा खाने का आनंद का आपको अनुभव हो रहा है, बिल्कुल, और हो तो रहा है, लेकिन अभी कैंसर की वेदना से आप पीड़ित उस युवक से पूछो कि गुटखा खाते समय आनंद आ रहा था, अभी आ रहा है क्या? जब गुटखा खाते समय आ रहा था उतना आनंद अभी आ रहा है क्या? पूछो। या ड्रिंक करने वाले उस व्यक्ति से पूछो जब उसके लीवर या किडनी खराब हो जाती है। बिल्कुल, आप सोचो, मान लो करोड़ों रुपए किसी ने कमाए काय में, 2 नंबर में, और जब वो पकड़ जाता है, जेल में जाता है, तो उससे पूछो क्या होता है। वो सिगरेट पीने वाले से पूछो जब उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं। इनसे पूछो, इन सब से पूछो कि वो जो सुख जिसके पीछे आप भाग रहे थे वो भयंकर है या नहीं, वो सुख भयंकर है या नहीं। इसका अर्थ यही हुआ कि आज का सुख भविष्य में भयंकर दुखों का कारण बनने वाला है। आज का सुख जीवन में आने वाले समय में भयंकर दुख का कारण बनने वाला है। इसलिए सुख को पसंद करने के पूर्व लाख बार सोच लेना, बिल्कुल, कि जिस सुख को आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो निश्चित रूप से क्या कारण होगा उसका। एक बार अभी फिर महाराज जी आप तो पीछे पड़ गए, लेकिन मैं क्या करूं, आज का प्रसंग ही वैसा, इसलिए पीछे पड़ गया हूं। एक बार करीब 100, 150, 125 दंपतियों के बीच में एक मीटिंग चल रही थी, और एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने बोले अच्छा, पूछा उसने, क्या पूछा? बोले मान अपमान, बहुत ध्यान से सुनना जितनी पत्नियां बैठी हैं, और ध्यान से सुनना। बोले मान अपमान, और बोले जन्म मृत्यु, दिन रात, राग द्वेष, सुख दुख, ये सारे द्वंद्व हैं। ये क्या है? क्या है? द्वंद्व, जो एक दूसरे के विरोधी है, जो एक दूसरे की क्या है? विरोधी है। और आप किसी एक द्वंद्व का नाम बता सकते हो? आप किसी एक द्वंद्व का नाम बता सकते हो जो भला प्रारंभ में तो एक दूसरे के प्रति आकर्षक था, पर तो समय हो जाने के बाद वो आकर्षण विकर्षण में परिवर्तित हो गया। बोलो ना, क्या है? हमारी दादियों को ज्यादा अनुभव है। उन्होंने बोला पति और पत्नी। निश्चित रूप से शुरू में आकर्षण था, पर बाद में जाके वही आकर्षण विकर्षण के रूप में बदल जाता है। निश्चित मान के चलना, जिस सुख के केंद्र में केवल शरीर और मन है, बहुत ध्यान से सुनना आगे की बात है, कि जिस सुख के केंद्र में केवल शरीर और मन है, पूरा सार दे रहा हूं मेरे प्रवचन का, कि जिस सुख के केंद्र में केवल शरीर और मन है, जो सुख के केंद्र में केवल आसक्ति और अहंकार है, जिस सुख के केंद्र में केवल शरीर की सुखशीलता और मन की स्वच्छंदता है, जिस सुख के केंद्र में मात्र आकर्षण और उत्तेजना है, जो सुख के केंद्र में मात्र लाभ और लोभ है, केवल लाभ और लोभ है, और जिस सुख के केंद्र में मात्र क्षुद्रता और तुच्छता है, उस सुख का प्रथम अनुभव तो कितना भी मधुर हो, लेकिन उसका अंतिम अनुभव कटु ही होगा। प्रथम अनुभव तो कितना भी मधुर हो, लेकिन अंतिम अनुभव कैसा होगा? कटु ही होने वाला है। निश्चित मान के चलना, उसका सुख से प्रथम अनुभव चाहे भले आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन अंतिम अनुभव तो रुलाने वाला ही होगा। ये निश्चित मान के चलना। अब नन्हे